एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, वज़न भी कम कर लिया, ऑयली खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया, अपने मनपसंद के खाने भी छोड़ दिए। फिर भी 6 महीने बाद जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो आपकी वापस से वही रिपोर्ट आती है कि फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2। सच बताऊँ तो अक्सर लोग यहीं पर टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ किया, फिर भी यह फैटी लिवर की प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो रही है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। लोग समझते हैं कि फैटी लिवर खाने-पीने की बीमारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं। सभी लोग लीवर के ट्रीटमेंट के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन असली कारण लीवर है ही नहीं। यही कारण है कि दवाइयाँ लेने के बाद भी, एक्सरसाइज करने के बाद भी, परहेज़ करने के बाद भी ये फैटी लिवर की समस्या जाती ही नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह समस्या के बारे में हमें तब पता चलता है जब काफ़ी लेट हो जाता है। आंकड़ों के हिसाब से भारत में करोड़ों लोग फैटी लिवर की समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात नहीं की जाए तो ये जो नंबर है ये डरावने हो सकते हैं। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि फैटी लिवर शराब पीने वाले लोगों को होता है, लेकिन ऐसा पूरा सच्चे नहीं है। अक्सर फैटी लिवर की जो समस्या होती है वो नॉन अल्कोहलिक भी होती है। ज़्यादातर केसेज़ जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनमें यह समस्या देखने को मिलती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल का उपाय, जिसे आपको करना शुरू करना है। ये फैटी लिवर की समस्या में बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव काम करता है। इसे कैसे प्रयोग करना है और कौन-सी चीज़ है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक आप ज़रूर से करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जान लेते हैं सबसे पहले कि हमें पता कैसे चले कि हमारी लीवर जो है वो फैटी हो रही है। इसके मुख्यतः 7 ऐसे मैं साइन आपको बताने वाली हूँ, यानी कि लक्षण। इनमें से कोई भी 3 लक्षण अगर आपके मैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आप मुझे हाँ लिख कर बताइएगा और आपको वहाँ पे सँभल जाना है। सबसे पहले कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आपको बहुत ज़्यादा पेट में फूला-फूला जैसा लगता है, हेवी जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है और अपच जैसा महसूस होता है और आलस आने लगती है, शरीर में थकावट महसूस होने लगता है। ऐसा मन करता है कि दोपहर के वक़्त खाना खाते ही आप बिछावन पे जाएँ और सो जाएँ। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जैसा आपको लगने लगता है, पेशाब के रंग में बदलाव हो जाता है, ये हल्का गहरा दिखने लग जाता है, पीला दिखने लग जाता है और पेट अक्सर फूला ही लगता है। ऐसा लगता है मानो शरीर फूल गया है और सभी लोग बोलने लगते हैं कि आप मोटे होते जा रहे हैं। वहीं पर अगर आप जाँच करवाते हैं खून की, तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ दिखाई देने लगता है। इनमें से आपको 3 भी सिम्पटम्स मिल रहे हैं, लक्षण मिल रहे हैं। तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना स्किप किए इस जानकारी को देखिएगा और उपाय भी आप जानिएगा। साथ ही मैं 90% लोग जो गलती करते हैं वो भी बताऊँगी। अक्सर जब हमें रिपोर्ट मिलती है कि लीवर फैटी हो गई है, तो हमारा पूरा ध्यान लीवर पे ही जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अब लीवर में फैट हो गया है, तो परेशानी वहीं पर है। क्या करते हैं, फैटी लीवर के लिए दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, लीवर को डिटॉक्स यानी कि साफ़ करने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि लीवर पे फैट इकट्ठा है, तो उसे डिटॉक्स करो। कई सारे डिटॉक्स ड्रिंक हम लीवर के पीना शुरू कर देते हैं। हमारा ध्यान यहाँ कभी नहीं जाता इस चीज़ पे कि ये आखिर फैट शरीर में आ कहाँ से रहा है, जो लीवर पे इकट्ठा हो रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे आयुर्वेद की किताब में आचार्य चरक सूत्रा, चरक संहिता आप खोलते हैं तो उसमें बताई गई है कि ये जो 17 तरह की बीमारियाँ होती हैं, अलग-अलग बीमारियाँ, जिसे हम लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ बोलते हैं। सबसे पहले उसमें आती है मोटापा हो जाना, फैटी लिवर होना, शुगर हो जाना, थायराइड हो जाना, स्किन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या जिसे हम स्किन डिजीज़ बोलते हैं, या भूख न लगना, पेट फूलना, अपच रहना। पेट फूल जाना, भूख नहीं लगना और नींद बहुत आना, आलस आना। ये सारी तकलीफ़ें जो होती हैं, ये सभी तकलीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका रूट कॉज़ यानी कि मेन जो जड़ होता है वो एक ही होता है। और हम इसे मॉडर्न साइंस में क्या कहते हैं, अलग-अलग प्रॉब्लम्स का नाम दे देते हैं, अलग-अलग समस्या का नाम देते हैं और इन सभी समस्याओं के लिए अलग-अलग दवाइयाँ हम खाना शुरू कर देते हैं। में आचार्य चरक कहते हैं कि ये सारी जो परेशानियाँ होती हैं वो हमारे पेट में जब हमारी अग्नि मंद हो जाती है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है जिसे हम बोलेंगे, और इंग्लिश में हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। तो जब ये परेशानी होती है तो उस दौरान हमें दिन में नींद आती है। खाना खाने के बाद हमें क्या कर लगता है कि हमने ज़्यादा खा लिया और अक्सर हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खाने लग जाते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उससे हमारा खाना सही से पचता नहीं है, पेट में वो सड़ना शुरू हो जाता है। अक्सर हम खाना खाने के बाद अगर तुरंत बिछावन पे चले जाते हैं, थोड़ा भी एक्सरसाइज़ एक्टिविटी हम सुबह में या शाम को नहीं करते हैं, अक्सर हम ज़्यादातर आराम ही करते हैं, तो उस दौरान खाना नहीं पचता है और गंदगी जैसे कि बताया इकट्ठा होती है शरीर में, और वो गंदगी धीरे-धीरे हमारे खून में मिलनी शुरू हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से और एक्सरसाइज़ कम करने की वजह से शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा
हमें फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ये फैट हमारा शरीर तोड़ नहीं पाता है, तो इसे क्या करता है, वो स्टोर करना शुरू कर देता है, यानी कि जमा करना शुरू कर देता है। और जब यह बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो धीरे-धीरे यह खून में मिलना शुरू हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी खाना हमारे लिए नुकसान ही करता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा वो फैट का इकट्ठा हो जाना भी हर ऑर्गन पे वो इकट्ठा होने लग जाता है और धीरे-धीरे वो हमारे लीवर पे भी फैटी लीवर बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पे लीवर पे फैट कैसे आया वो हम समझ गए, क्योंकि लीवर जो है हमारा बेचारा विक्टिम हो जाता है, यानी कि सारा दोष लीवर को हम देने लग जाते हैं, लेकिन असली दोष जो होता है वो कहाँ पे है वो आप अब समझ चुके हैं। यानी कि हमारी मंदग्नि जो खाना ठीक से पचा नहीं पा रही है, या जो भी खाना हम ज़्यादा खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा कर रही हैं, वो जाकर लीवर पे इकट्ठा होनी शुरू हो रही है। इसके लिए आप क्या करेंगे, लीवर के लिए डिटॉक्स ड्रिंक पिएँगे, लीवर के लिए दवाइयाँ खाएँगे, लेकिन किसी का भी ध्यान ये लाइफ़स्टाइल चीज़ों पे नहीं जाता है कि गलती की शुरुआत कहाँ से हो रही है। सबसे पहले हम अपने मंदग्नि को ठीक करना हमें बहुत आवश्यक है और 90% केसेज़ में यही गलती हम करते हैं कि मंदग्नि को हम ठीक नहीं करते हैं, डाइजेशन को ठीक नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा ध्यान लीवर पे ही जाता है। यही कारण है कि कुछ दिनों के बाद वापस से ये लीवर फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है। तो ये बात सिर्फ़ अब आयुर्वेद तक ही नहीं रही है, आप रिसर्च करके देख लें, गट लीवर साइंस कहता है, यानी कि मॉडर्न साइंस कहता है कि गट लीवर जो होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, यानी कि जैसे ही हमारा गट खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा, तो हमारे लीवर को ये अफेक्ट करेगा। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, इसीलिए हमें अगर लीवर को पूरी तरीके से ठीक करना है तो हमें अपने गट पे काम करना काफ़ी आवश्यक है। और ज़्यादा गंदगी अगर खून में इकट्ठा होती है या शरीर में इकट्ठा होती है तो सारी लीवर पे ही जमा होती हैं, क्योंकि लीवर गंदगी को साफ करता होता है हमारे शरीर के लिए, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा गंदगी इकट्ठा होती है, जिससे कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा होने लगता है, सूजन होने लगता है और धीरे-धीरे वो स्टेज 1, स्टेज 2 और आगे बढ़ता चला जाता है। अब चलते हैं आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम पे। अष्टांग हृदयम में कही गई है कि जो कड़वी स्वाद की जो खाने होते हैं, वो हमारे कफ पे काम करते हैं, यानी कि फैट को पिघलाते हैं, हमारी लीवर को साफ करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, पित्त पे काम करते हैं, पित्त को शरीर से निकालते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए, लीवर के लिए और गट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो कड़वी स्वाद की चीज़ें हमारे लीवर की दोस्त होती हैं और जिससे हमारे फैट जो वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, वो दूर होते हैं। आपने देखा होगा कि लीवर की जितनी डिटॉक्स की दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो आयुर्वेद की गोचरू दवाई हो या कुटकी हो, कालमेघ हो या गोचरू हो, ये सारी आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, इनके स्वाद जो है वो कड़वी होती हैं। अब एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अगर काफ़ी लेट हो चुका है कि अगर आपकी फैटी लीवर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, ग्रेड 2 के एंड तक चली गई हैं, 3 तक पहुँच गई हैं, और तो आपको मॉडर्न मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसे फिर टाल नहीं सकते हैं, ये भी बहुत आवश्यक होगी। इसके साथ-साथ आप जो उपाय बता रही हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रेड 1, ग्रेड 2 में हैं, तो इसे आप रिवर्स कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए, और जो भी उपाय बता रही हूँ, उसे ज़रूर से करिए। इसलिए अगर दोनों मिलकर काम करेंगे एक साथ, तो हमें रिज़ल्ट जल्दी मिलेगी। कि मॉडर्न मेडिसिन क्या करेगी, हमें तुरंत राहत देगी, और ये आयुर्वेद क्या करेगा, इसके जड़ पे काम करेगा। आयुर्वेद के अनुसार हम जो अभी उपाय जानेंगे उसमें 3 फ़ेज़ है। दोस्तों, हर एक फ़ेज़ बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। अक्सर लोग 90% लोग यही गलती करते हैं कि ठीक से स्टेज को नहीं समझते। तो सबसे पहले स्टेज में आपको क्या करना है, अपने शरीर की गंदगी को साफ़ करना काफ़ी आवश्यक है। जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गई हैं, कम से कम 2 वीक तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा, यानी कि 15 दिन। शरीर के अंदर जितने भी गंदगी हैं, टॉक्सिन्स लीवर में इकट्ठा है या आंतों में इकट्ठा है, शरीर में इकट्ठा है, उन सभी को फ्लश आउट करने बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आयुर्वेद में हमारी जो मंद अग्नि है, यानी कि जो पाचन कमजोर है, उसको तेज करने के लिए और शरीर को गंदगी को बाहर निकालने के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ। इसे हम शुंठी आदि क्वाथ बोलते हैं। ये कैसे बनाई जाती है वो भी सुन लीजिए। इसमें सौंठ होता है, नागर मोथा होता है, आतीस होता है, गिलोय होता है। अगर आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या पानसारी के दुकान पे बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे। बराबर मात्रा में इन सारी चीज़ों को आपको ले लेना है और इसका चूर्ण बना के एक डिब्बे में रख लेना है। आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो मैंने उपाय बताया है, जिसके स्क्रीनशॉट लेने बोले हैं, उसको आपको जाके औषधि को बाजार से ले लेना है। तो कैसे बनाना है इसकी विधि जान लीजिए। 2 ग्लास पानी लेना है और इसमें आधा चम्मच इस चूर्ण को मिला देना है, हाफ टी स्पून, और इसे लगभग 6 से 7 मिनट तक धीमे आंच पर पकाना है। जब ये पक जाए तो ढककर हल्का गुनगुना करें, फिर छान कर इसे सुबह जब आप 1 ग्लास पानी पी लेते हैं गुनगुना, उसके बाद आपको धीरे-धीरे इसे 10 से 15 मिनट बाद लेना है और इसे लेने के 20 से 25 मिनट तक कुछ भी आपको नहीं खाना-पीना है। तो अगर आपको भूख नहीं लगती है, आपके बहुत ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से आपको ये परेशानी है, तो आप इसके साथ चित्रादि गुटिका भी औषधि ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, तो इसे लेने की आवश्यकता नहीं है। चित्रादि गुटिका जो होती है, वो सोने पे सुहागा का काम करती है। वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, यानी कि सोए हुए जठर अग्नि को जगा देती हैं, जिससे खाना अच्छे से पचने लगता है और शरीर में इकट्ठा फैट को, चर्बी को बाहर निकालने में मदद करती हैं।
सुबह और शाम का जब आप खाना खा लेते हैं, उससे 1-1 घंटे के बाद 1-1 गोली आप इसका ले सकते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर से ले लें, अगर आपका कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई दवाई चल रही है, तभी इसका उपयोग करें। एक बात का ध्यान रखें कि जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, उनको त्रिकूट आधा टैबलेट ही लेना है और एक ही समय लेना है। बाकी लोग इसे ले सकते हैं। अब उनके लिए बता दूँ जिनको इतना औषधि खरीदने का नहीं पता कि वो कहाँ से ले सकते हैं, उनके लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय, आपको हरड़ का प्रयोग करना है। आप सुबह जब खाना खाते हैं और रात को जब खाना खाते हैं, दोपहर का खाना को छोड़कर आप खाना खाने के बाद एक छोटी हरड़ मुँह में रखें और उसे आपको चूसते रहना है, चबाना नहीं है। चूसता है जब तक चूसना है मुँह के अंदर जैसे कैंडी वगैरह चूसते हैं ना चॉकलेट, वैसे। चूसते रहना है धीरे-धीरे उसके आपके मुँह के अंदर जो लार बन के जाएगी, तो वो आपको डाइजेशन में मदद करेगी, आपकी अग्नि को बढ़ाएगी और ये तब तक चूसना है जब तक वो बिल्कुल छोटा-सा ना हो जाए। जब वो छोटा हो जाए तो चबा लें या फिर उसे फेंक दें। ऐसा आपको लगातार 15 दिन तक करना है, जिससे आपकी मंद अग्नि तेज होगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा और आपका जो खाना सड़ रहा था, वो डिटॉक्स होकर बाहर निकलेगा। लगातार 15 दिन ये आपको ज़रूर से करना है। दोस्तों अब क्या करना है कि आपके 15 दिन हो गए हैं, बॉडी डिटॉक्स हो गया है, तो आपको दूसरी हम अब फैटी लिवर पे काम करेंगे, तो इसके लिए हमें आरोग्यवर्धिनी बूटी लेनी है। आरोग्यवर्धिनी बूटी आयुर्वेदिक दवाई होती है और इसका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर इसकी सलाह ले लें, लेने से पहले। ये कौन-कौन सी चीज़ों से बनती है, ये ध्यान से देखिए। इसमें त्रिफला होता है, गुगुल होता है और इसमें शिलाजीत होता है। शिलाजीत आपको ताकत देता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बाकी सारी चीज़ें लीवर के फैट को निकालने में मदद करती हैं, जिससे आपकी लीवर दोबारा से नया होना शुरू होने लग जाता है। लगातार आपको 25 से 30 दिन लेना है। खाना खाने के आधा घंटे के बाद 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को आप ले सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है तो इसमें आपको शहद मिला देनी है आधा चम्मच और गुनगुना पानी के साथ इसे निगल जाना है। दोस्तों अगर आप ये दवाई नहीं ले पा रहे हैं अगेन तो आप भूमि आंवला आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। भूमि आंवला का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये लीवर को फैट को पिघलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। भूमि आंवला हमें क्या करना है, कैसे लेना है, तो 3 ग्राम आपको लेना है और इसे भी आप शहद में आधा चम्मच शहद में मिला दें और इसे चाट-चाट के खा लें या मुँह में ऐसे ही आप उसे खा जाएँ चम्मच से और साथ में आपको क्या करना है कि आधा ग्लास गुनगुना पानी पीना है। इसे भी दिन में 2 बार लेना है, सुबह आपको नाश्ता करने के आधा घंटे के बाद और रात में आधा घंटे के बाद। इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ आपको दूसरे स्टेप में लेना है। इससे आपकी लीवर दोबारा से जनरेट होनी शुरू हो जाएँगी और उसके ऊपर जो फैट इकट्ठा है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत तेज़ी से काम करता है, लगातार 25 दिन तो आपको ज़रूर से प्रयोग करना है। मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसमें पैक्ड ऑफ विटामिन सी होती है, जो रीजनरेशन में सेल्स के रीजनरेशन में मदद करती है, जिससे दोबारा से लीवर्स हमारे रीजनरेट होते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत गैस बनती है या अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं या बच्चों को दूध पिला रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा है अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से एक बार इसकी सलाह ज़रूर से ले लें। ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए इसीलिए आपको रोज़ ही आँवले का एक छोटा-सा टुकड़ा किसी भी तरीके से चटनी बनाकर या किसी भी तरीके से आपको खाना है। ये लीवर का सबसे अच्छा दोस्त होता है, इससे आपकी फैटी लिवर दोबारा से नहीं होती है, तो इसे ताउम्र आपको खाते ही रहना है। इसके साथ अपने खाने में थोड़ी कड़वी सब्जियों को भी डालें, जैसे कि करेला हो गया, मेथी हो गया, तोरई हो गया, लौकी हो गया, जौ की रोटी हो गई, जौ का दलिया हो गया, मूँग दाल हो गया, जो काले वाले चने हो गए उसको आपको स्प्राउट करके यानी कि अंकुरित करके, मूँग को अंकुरित करके अपने खाने में ज़रूर से शामिल करें। चीज़ें आपको नहीं खानी है जैसे कि आप रिफाइंड तेल नहीं खाइए, रिफाइंड वाली जितनी भी चीज़ है मैदा वगैरह आपको नहीं प्रयोग करना है। कोल्ड प्रेस तेल का प्रयोग आप थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं और सफ़ेद वाला नमक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं खानी है। शराब का सेवन नहीं करना है। रात में बहुत लेट आप खाना नहीं खाइए और रात को जल्दी सोने की आदत डालिए। बाल का लीवर के लिए आपको घरेलू उपाय बता देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि आधा चम्मच हल्दी लेना है, कच्ची हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है और इसके साथ आपको जो है 2 चुटकी यानी 2 ग्राम के बराबर काली मिर्च का पाउडर डालना है और इसमें आपको शहद मिला देना है आधा चम्मच। अच्छे से इसे मिलाइए और इसे आपको चाट-चाट के खा लेना है। दिन में कभी भी इसे चाट कर खा सकते हैं। ये लीवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक होता है, किसी भी प्रकार से लीवर की समस्या में बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसे रोज़ अपनी आदत में आप शामिल कर लीजिए। इसके बाद आप आधा ग्लास गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। साथ ही आपको थोड़ा बहुत प्राणायाम जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो भी प्राणायाम आप करते हैं ज़रूर करें, क्योंकि स्ट्रेस को ये कंट्रोल करता है जिससे नींद अच्छी आती है। थोड़ा बहुत टहलना शुरू कर दें या कोई एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्टिविटी ज़रूर से शामिल करें। सुबह शाम कम से कम 15-15 मिनट आपको ज़रूर से टहल लेना है। घर में ही टहल लें अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो। किसी भी प्रकार से खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं बैठना है। ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो आप समझ लें कि फैटी लिवर सिर्फ़ लीवर के फैट की ये प्रॉब्लम नहीं है, इसका जड़ जो है वो हमारे पाचन को अच्छा करना और शरीर की गंदगी को बाहर निकालना है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जानकारी आप लोग को बहुत अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है और इसे लाइक और शेयर भी आप करने वाले हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और मुझे लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आज की जानकारी।
के लिए इतना ही, शुक्रिया।